नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सेबी ने एक और बार आम निवेशक के लिए एक रिपोर्ट निकाली जहां पे क्लियरली जागरूकता फैलाने का केवल और केवल एक प्रयास है, कोशिश है। एंड फिर भी स्पेशली जो मार्केट में नए लोग आते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो इस मायाजाल में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कौन से मायाजाल की बात कर रहा हूं? ये एक ऐसा सेगमेंट है ना स्टॉक मार्केट का, एक ऐसा एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं लोगों को लुभा लेती है, आकर्षक कर ही लेती है। एंड हर एक बंदा सिर्फ ये सोचता है कि शायद मैंने मल्टी बैगर चुन लिया है। एंड इस मल्टी बैगर की चाहत में काफी लोग अपना पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं पेनी स्टॉक्स के बारे में। मैं बात करूंगा आप सभी के साथ कि कैसे आप लोगों का पैसा बहुत ही आसानी से ये ऑपरेटर लोग खा जाते हैं। मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने इस पैसे को बचा सकते हैं। मैं बात करूंगा कि कितनी बार आप लोगों के साथ धोखा होता है। और सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस तरीके की चीजों को अवॉइड करें, इग्नोर करें। एक आपको एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। मेरे पास एक कमेंट भी था कि भाई आपकी एप्लीकेशन iOS पे नहीं है क्या? तो iOS पे है, उसके लिए आप ORG कोड डालेंगे एंड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उस पर डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो वहां पे आप जब करोगे तो हमारी एप्लीकेशन वो होगी वो आपके आईफोन में भी, ठीक है? एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशंस पहले मैंने आपके साथ एक डाटा शेयर करा था जहां 2 स्टॉक सामने आए थे। सेबी ने लगभग 45 लोगों को पकड़ा था इस मामले में। साधना ब्रॉडकास्ट एंड एक और स्टॉक था शार्पलाइन साधना, इस तरीके से कोई नाम था, जिसमें पंप एंड डंप का केस आया था। ये पंप एंड डंप क्या है? इसको सेबी ने उन शेयर्स को ऐसा नाम दिया है जिसको ऑपरेटर्स अपना ही पैसा लगा के ऊपर लेके जाते हैं एंड फिर अपने शेयर्स बेच देते हैं और लोगों को फंसा लिया जाता है। उसे कहते हैं शेयर के प्राइस को चढ़ाया एंड छोड़ दिया, यानी कि पंप एंड डंप उसे कहते हैं। तो पंप एंड डंप केस में मशहूर अभिनेता अरशद वारसी भी फंसे हैं और ये सबसे बड़ा नाम था उस केस में। इसी प्रकार के कुछ शेयर बाजार में लिस्ट हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सबसे बड़ा धोखाधड़ी ये होती है कि हम जैसे यूट्यूबर प्लस गूगल इन स्टॉक्स को इस प्रकार बताता है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। हालांकि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने अभी तक किसी पेनी स्टॉक को मल्टी बैगर या फिर बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी। मैं आपके साथ पेनी स्टॉक्स के बारे में 2-4 स्टॉक्स पे बात करता हूं, बट कभी स्टॉक पर्टिकुलरली बात नहीं करी। सिर्फ आपसे ये बोला है इसमें ये खबर है, ये न्यूज है, ठीक है? अब होता क्या है, यहां पे लोगों को इस तरीके से इन स्टॉक्स को पेश करा जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़े स्टॉक है, आपका कल से ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और लिटरली होता भी है। लेकिन जब वो शेयर्स गिरना शुरू होते हैं तो आप बेच नहीं पाते। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता मैं बेच क्यों नहीं पा रहा अपने शेयर्स को। फिर वो हम जैसे यूट्यूबर्स या किसी पे भी कमेंट करते हैं भाई मेरे से बिक नहीं रहा है। फिर उन्हें पता चलता है यार ये तो लोअर सर्किट है, लोअर सर्किट पे बिक नहीं सकता। अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक से? देखिए, पहली कंडीशन और पहली सिचुएशन और पहला सेंटेंस जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि मुझे लेना ही नहीं है। अब पेनी स्टॉक है नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करें? केवल मार्केट कैप से। मार्केट कैप अगर 500 करोड़ से नीचे आप मत लो। आप एक चीज सिंपल सा लॉजिक देखो ना, 500 करोड़ वाले कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऑपरेटर ऐसे बैठे होंगे कि 500 करोड़ रुपए लेके बैठे होंगे? 500 करोड़ अगर मार्केट कैप है तो ऑब्वियसली बात है उनके लगभग 200-250 करोड़ के तो खुद पे पहले से शेयर होंगे। बचे 300 करोड़ के। 300 करोड़ में भी किसी के पास ऐसे पड़े होंगे 100 करोड़, बचे 200 करोड़। अब 200 करोड़ के शेयर डेली फ्लोट हो रहे हैं। कोई बैठ गया है 100 करोड़ रुपए लेके भी, तो वो रोज अपर सर्किट अपने दम पे लगवा रहा है उसमें। उसके बाद उसने तेजी करवा दी, फिर वो बेचना शुरू कर रहा है। लोग फंस चुके हैं, वो बेच रहा है और स्टॉक नीचे आ रहा है, आप बेच नहीं पा रहे। तो ये वो पैसा बना के फंसा कौन? हम और आप जैसे लोग। तो इसलिए ऐसे स्टॉक से दूर रहें। लेकिन फिर भी आपको रिसर्च करनी है, आपको पेनी स्टॉक में ढूंढना है। तो 2-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लो। कितना भी कोई आपसे कहे मल्टी बैगर है, कल ही भागेगा 5%, रोज सर्किट लगाएगा, 1 महीने में डबल हो जाएगा, मत लेना। बेशक बहुत रिग्रेट भी होता है, मुझे पता है। आपको किसी ने 1 रुपए बोला, 1 महीने बाद धोखा हो गया, आपसे वो कहेगा भाई देखा धोखा हो गया। आप रिग्रेट करोगे, बट नहीं करना है आपने रिग्रेट। आपने सिर्फ ये सोचना है नहीं, मैं स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग नहीं, एज अ बिजनेस लेके आया हूं और मुझे इस बिजनेस में स्कोप नहीं दिखता था तो मैंने पैसा नहीं लगाया। बस इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं सोचना। आप 4 चीज नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास कितना शेयर है
FIIDIs निवेशित है या नहीं है, और नहीं भी है तो प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास कितना है। अगर पब्लिक के पास ज्यादा है, प्रमोटर्स पे कम है, मत खरीदो, छोड़ दो, खत्म, खाए, इससे ज्यादा करना ही नहीं मुझे। सेकंड थिंग, आपने उसका प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो जरूर देखना है। पी रेशियो अगर ऊपर है, हायर लेवल्स पे नहीं खरीदूंगा मैं, छोड़ दो। किस रीजन से इतना महंगा ट्रेड कर रहा है, पेनी स्टॉक है, आप इसे वैल्यूएशन कैसे दे सकते हो, किस बेस पे दे रहे हो, मत खरीदो। थर्ड थिंग, आपको चेक करनी है बुक वैल्यू। ओवर बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, मत खरीदो। बुक वैल्यू क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल रुपीज, जो भी एसेट्स वगैरह सब मिला के, एंड टोटल लोन वगैरह डेट वेट सब हटा उठू के जो पैसा बचता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो आती है बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि जो एक शेयर की हकीकत की कीमत है। उसके बाद मार्केट उसे मल्टीपल्स देता है। अब मल्टीपल्स कितने मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे ग्रुप को 2 टाइम्स के मल्टीपल मिल रहे हैं, 10 रुपए बुक वैल्यू तो 20 रुपए पे स्टॉक है तो चलो ठीक है, मिल रहा है 50 रुपए पे मत लो, छोड़ दो, महंगा है, नहीं खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो आपको ये 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है और पीयर कंपैरिजन कर लेना है। बिजनेस पढ़ो फिर तो वो एडवांस रिसर्च हो जाएगी, वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसे स्टॉक को बस अवॉइड करें, इग्नोर करें, बस ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।